अच्छा, तो अगर हाल ही में ये पता चला है कि ब्लड प्रेशर हाई है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अब आगे क्या करना है। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। ये जानकारी आपको नियंत्रण पाने के लिए पहले कुछ ज़रूरी कदम समझने में पूरी मदद करेगी। आपने अक्सर सुना होगा कि हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कहते हैं, पर ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बिना कोई आहट दिए, बिना कोई संकेत दिए चुपचाप शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचाता रहता है। चलिए, इस खामोश दुश्मन को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो चलिए, सबसे पहले एकदम बेसिक बात समझते हैं कि ये ब्लड प्रेशर आखिर है क्या। इसे समझने के लिए बस एक पानी के पाइप के बारे में सोचिए जिसमें से पानी बह रहा है। बहुत ही आसान है। देखिए, हमारा दिल एक पंप की तरह काम करता है जो खून को पूरे शरीर में भेजता है। अब जब ये खून हमारी नसों यानी आर्टरीज की दीवारों पर धक्का मारता है तो एक दबाव बनता है। बस इसी दबाव को ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये हमारे शरीर के लिए एक जरूरी प्रक्रिया है। जब भी ब्लड प्रेशर नापा जाता है तो हमेशा दो नंबर सामने आते हैं, जैसे कि 120/80। इसमें जो ऊपर वाला नंबर है यानी सिस्टोलिक, वो दिल के धड़कने के समय का दबाव है, और जो नीचे वाला नंबर है डायस्टोलिक, वो दो धड़कनों के बीच जब दिल आराम कर रहा होता है उस वक्त का दबाव है। तो सवाल ये है कि आखिर ये प्रेशर बढ़ता क्यों है? ज्यादातर मामलों में इसकी वजह होती है हमारी धमनियों का अंदर से संकरा हो जाना। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जब नसों में प्लाक या गंदगी जमने लगती है तो खून के बहने का रास्ता छोटा हो जाता है, और बस यहीं से सारी दिक्कतों की एक चेन शुरू हो जाती है। जब रास्ता छोटा हो जाता है तो हमारे दिल को खून भेजने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। इससे नसों पर दबाव बहुत बढ़ जाता है और धीरे धीरे उनकी दीवारें कमजोर होकर खराब होने लगती हैं। अब बात करते हैं इसके सबसे बड़े खतरे की, जो कि छिपा हुआ है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बिना किसी लक्षण या परेशानी के भी ये बीमारी कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। याद है, हमने शुरू में सवाल पूछा था कि इसे साइलेंट किलर क्यों कहते हैं? इसका जवाब यही है। सबसे खतरनाक बात यही है कि शुरुआती दौर में इसके कोई लक्षण दिखते ही नहीं है। इंसान को लगता है कि सब कुछ ठीक है, पर अंदर ही अंदर शरीर को बड़ा नुकसान पहुंच रहा होता है। और अगर इसे नज़रअंदाज किया गया तो इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। यही हाई ब्लड प्रेशर आगे चलकर दिल के दौरे, स्ट्रोक, किडनी फेलियर और यहाँ तक कि आंखों की रोशनी जाने का कारण भी बन सकता है। लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अच्छी खबर यह है कि इसे पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। चलिए, अब उन दो ज़रूरी कदमों की बात करते हैं जिन्हें आज से ही, मतलब पहले 24 घंटों के अंदर ही उठाया जा सकता है। जैसे ही पता चले कि ब्लड प्रेशर हाई है तो फौरन दो काम करने हैं। पहला, खाने में नमक बहुत ज्यादा कम कर देना है, और दूसरा, अपने वजन को कंट्रोल में रखना है, उसे बढ़ने नहीं देना है। ये छोटे छोटे कदम हमारी सेहत में बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। चलिए, इन लक्ष्यों को और भी आसान बना लेते हैं। अगर पैकेट वाला खाना खाने की आदत है तो आज बस इतना करें कि उसका लेबल पढ़ें और ऊपर से नमक बिल्कुल न डालें। और जहाँ तक वजन की बात है तो बस ये तय करें कि आज वजन नहीं बढ़ेगा और दिन में कम से कम एक बार कुछ सेहतमंद खाना खाएंगे। सबसे ज़रूरी बात यह है कि उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लाया जा सकता है। हमारी ज़िंदगी में किया गया एक छोटा सा बदलाव भी हमारी सेहत के लिए बहुत बड़ा सुधार साबित हो सकता है। तो आइए एक बार फिर से पूरी प्रक्रिया को दोहराते हैं। दिल खून पंप करता है जिससे नसों पर दबाव बनता है। जब नसें संकरी हो जाती हैं तो ये दबाव खतरनाक रूप से बढ़ जाता है और शरीर को नुकसान होता है। इस आसान सी प्रक्रिया को समझना ही इसे कंट्रोल करने का पहला कदम है। तो अब सवाल ये है कि अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए आज कौन सा एक छोटा कदम उठाया जा सकता है? क्या खाने में नमक कम किया जा सकता है, या आज से ही रोज थोड़ी देर टहलने की शुरुआत की जा सकती है? शुरुआत भले ही छोटी हो, पर करनी आज ही है।